नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर है। और नए साल में हमें बहुत सारी जिज्ञासा रहती है कि हमारे जीवन का आने वाला यह नया वर्ष किस प्रकार से हमको फल देगा और कैसे परिणाम हमको इसमें मिलेंगे और किन किन महत्वपूर्ण कार्यों को हम इसमें करने वाले हैं और किन किन महत्वपूर्ण कार्यों को पहले से हम प्लान करके रखते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे मन में बहुत पहले से चल रही होती हैं कि हम नए साल को लेकर के बहुत सारी चीज़ों को एक नए संकल्प, एक नई ऊर्जा और एक उमंग के साथ में लेकर के चलते हैं। और उस वर्ष के अंदर में आगे संभावित जितने भी प्लान होते हैं हमारे, जिन अधिकतर समय में हम ये देखते हैं कि जो भी कार्य प्रणाली हमारे जीवन की रूपरेखा या जो भी एक व्यवस्था हम बनाते हैं जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए, अपने कार्यों को प्लान करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें हमारे ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं पर भी निर्भर रहती है। तो 2022 में बहुत सारी चीजें, शनि ग्रह को भी अगर हम ध्यान में रखते हैं तो क्योंकि शनि ग्रह का जो परिवर्तन होगा वो 2022 में होगा, क्योंकि शनि में देव 2.5 वर्ष की बहुत लंबी टाइमिंग के बाद अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं और 2022 में शनिदेव अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे। और जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे तो हम इसमें आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। और शनिदेव की चर्चा होने से बहुत सारी चीजें अच्छी और बुरी दोनों होंगी। और इसमें जो शनि की 7.5 और ढैया है, तो इस समय धनु, मकर और कुंभ, इन तीनों राशियों के ऊपर में शनिदेव की 7.5 चल रही है और मिथुन और तुला राशि के ऊपर में शनि की ढैया चल रही है। तो जैसे ही शनिदेव मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, उसी के साथ में धनु राशि की 7.5 समाप्त हो जाएगी और उसके साथ साथ जो दोनों राशियों के ऊपर में शनि की ढैया चल रही है, वह शनि की ढैया भी समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे 2022 आने वाले वर्ष के अंदर मेष राशि के जातकों के लिए ग्रह गोचरीय व्यवस्था के अनुकूल क्या चीजें रहती हैं और प्रतिकूल क्या चीजें रहती हैं, जैसे रोजगार, शिक्षा व्यवस्था, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, इन सभी पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, हम अगर वर्तमान समय की ग्रहों की करते हैं तो मेष लग्न और मेष राशि, तो हम यहाँ सबसे पहले आपको यह स्पष्ट कर दें कि यह जो राशिफल या राशि के बारे में हम आपको बताएंगे, इसमें मेष लगने वाले जातकों के लिए या जिनका चंद्रमा 1 नंबर में है, मेष राशि या मेष लग्न, उनके लिए हम यह चीज बता रहे हैं। और इस पर हम संपूर्ण ग्रहों के जो गोचरीय विश्लेषण है 1 तारीख के अकॉर्डिंग, 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग यह व्यवस्था आपको दिखाई गई है। यहाँ पर अब हम देखते हैं पहले भाव के अंदर में जो चीज हम देखते हैं, इसको हम अपने बहुत महत्वपूर्ण भाव के रूप में जानते हैं। यहाँ पर जैसे कि अभी कोई ग्रह नहीं है, अब इससे अगर हम अगले स्थान पर जाएंगे तो यहाँ पर राहु ग्रह बैठा हुआ है, तो दूसरे स्थान पर राहु उच्च का होकर के बैठा है, तो बहुत सारी चीजों में बहुत जल्दी ही उतार चढ़ाव ले आता है। वाणी पर संयम रखना इस समय आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होगा। और क्योंकि यहाँ राहु का होना व्यक्ति को बहुत ऐसी विचारधाराओं की तरफ लेके चलता है, बहुत ऐसी चीजें जो हम नहीं करना चाहते हैं उनकी तरफ लेके चलता है। क्योंकि राहु जो होता है व्यक्ति की कल्पना शक्ति को इतना तीव्र बना देता है कि उस कल्पना को ही आधार मान करके हम जो वर्तमान समय है उसको उस पर जोड़ने लग जाते हैं या उसको ही अपने जीवन में चरितार्थ करने की सोचने लग जाते हैं, जो कि संभव नहीं हो पाता है। अब यहाँ ये अगर राहु की पोजीशन है तो इसके ठीक नीचे यहाँ पर मंगल और केतु की स्थिति है। तो मंगल और केतु की स्थिति को हम यहाँ पर अगर हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखते हैं तो काफी उतार चढ़ाव आपके जीवन में हेल्थ को लेकर के रहेंगे। और जब जब ये पोजीशन आपकी चेंज होती चली जाएगी, जब जब ये पोजीशन आपकी बदलती हुई चली जाएगी,
तो उसके हिसाब से इसका जो फल, इसके जो परिणाम है वो भी निश्चित तौर पर बदलते हुए चले जाएंगे। अब स्वास्थ्य के हिसाब से अगर हम शनि को भी देखते हैं तो यहाँ इस लग्न के जातकों के लिए जो शनि का प्रभाव होता है वो है यहाँ एक इस जगह पर, इस लग्न में या मेष राशि के अंदर में शनि जो है नीच प्रभाव के होते हैं, नीच फल देने वाले होते हैं। तो इसलिए जो बुध और शनि की यहाँ पर युति है आपके कार्य क्षमता को बहुत सुदृढ़ करेगी, आपके कार्य करने की टाइमिंग बढ़ जाएगी, आप काम और मेहनत बहुत जी जान से करेंगे। किसी भी कार्य को अगर आपने शुरू किया है तो निश्चित अपने माइंड में ये बना के रखें कि हम किसी भी तरीके से इस कार्य को पूरा करके ही छोड़ेंगे। अब इसके अलावा अगर हम गुरु की पोजीशन देखते हैं तो गुरु यहाँ पर आपका 11th हाउस के अंदर में कुंभ राशि के हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है कि 13 अप्रैल तक ही बृहस्पति यहाँ पर रहने वाले हैं, और 13 अप्रैल तक अगर यहाँ पर बृहस्पति रहेंगे तो ये 13 अप्रैल के बाद में ये मीन राशि के अंदर में प्रवेश कर देंगे, यानी कि यह गुरु आपके राशि के 12वें भाव के अंदर में यहाँ पर गोचर करने लग जाएंगे। तो बृहस्पति ग्रह आपके शिक्षा, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई और उसके साथ साथ में शिक्षा के साथ आपके धन, यश, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा को भी बढ़ाते हैं। नौकरी जो हम करते हैं, किसी भी कार्य की बढ़ोतरी करने वाला ग्रह गुरु को माना जाता है, क्योंकि गुरु का मतलब होता है बड़ा। किसी भी चीज को बड़ा करने का मतलब बृहस्पति होता है, और उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक होता है, क्योंकि गुरु ही सर्वाधिक बड़ा ग्रह है और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह भी है। और इस कुंडली के हिसाब से अगर हम यहाँ देखते हैं तो बृहस्पति वर्तमान समय में तो कुंभ राशि के अंदर में यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजों को देने वाले होंगे। अगर आप बृहस्पति की दृष्टि को ही देखते हैं तो यहाँ से गुरु पंचम दृष्टि से भी इस भाव को यहाँ पर देख रहे हैं। तो जो आपके छोटे भाई बहन हैं या आपसे छोटे कोई भी लोग हैं, उनके लिए आपकी यह गुरु की पोजीशन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है यहाँ। तो यह दृष्टि यहाँ से अगर हम देखते हैं तो पंचम दृष्टि से गुरु इस जगह को देख रहे हैं। तो इसलिए छोटे भाइयों बहनों के लिए भी आपका यह गुरु का प्रभाव आपको अच्छा फल देने वाला होगा, उनका स्नेह प्यार भी आपको प्राप्त होता रहेगा। दूसरी चीज, जब बृहस्पति यहाँ पर चले जाएंगे तो यही गुरु आपको जब यहाँ लाभ भाव के अंदर में गोचर कर रहे हैं तो कुछ लाभ की स्थिति देते हैं, तो यहाँ पर आपके व्यय की पोजीशन को बढ़ा देंगे। तब आपका किसी न किसी तरीके से, क्योंकि इस कुंडली के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 12वें स्थान पर जब गुरु का गोचर अपनी ही राशि के अंदर में चलने लगेगा तो स्थान हानि का सबसे ज्यादा नुकसान आपको यहाँ पर होने की संभावनाएं रहेंगी। तो इससे आपका क्या होगा, दवाइयों पर, हेल्थ इश्यूज होके आपका यहाँ पर पैसा व्यय होना प्रारंभ हो जाएगा। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीजें गुरु यहाँ पर आपको देने वाला है। उसके बाद बृहस्पति की जो दृष्टि है वो इस जगह पर सीधी पड़ रही है। यहाँ से बृहस्पति की सप्तम दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। तो अमृत दृष्टि से गुरु छठे स्थान पर रहेगा। तो छठे स्थान के अंदर में यहाँ पर बुध की राशि है, यानी कि इस जगह पर अगर हम देखेंगे तो यही जो बुध है इनकी राशि है 6, और इस 6 का मतलब होता है कन्या राशि, इसका और इसका। तो ये जो दोनों भाव हैं, इन भावों का स्वामी ग्रह बुध यहाँ पर कर्म स्थान के अंदर में बैठा हुआ है। तो ये त्रिसडायस होकर के यहाँ बैठा है और शनि के साथ में बैठा है। मित्र संज्ञ ग्रह है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्वास्थ्य के अंदर में गले से संबंधित, नसों से संबंधित समस्या आपको दे सकता है। अब हम बात करेंगे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो एजुकेशन वाले हैं, उनको किस तरीके का यह गुरु फल देगा। तो छात्राएं हैं उनके लिए यह गुरु चाहे इस जगह पर हो या चाहे इस जगह पर हो, आपको अच्छा ही फल देगा। तो जो सूर्य ग्रह की जहाँ राशि है, इस राशि पर पंचम स्थान शिक्षा, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई का है। तो पंचम स्थान का जो ग्रह है वो सूर्य है यहाँ पर, और मूल त्रिकोण का स्वामी होकर के मूल त्रिकोण के अंदर में सूर्य बैठे हैं। लेकिन यह सूर्य जो है आपके 14 जनवरी को इस राशि से परिवर्तित होकर के सीधे यहाँ शनि के साथ जाकर के बैठ जाएंगे। जब यही सूर्य यहाँ से शनि के साथ में जाकर के बैठ जाएंगे तो इसका एक प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो लोग अभी इस समय गवर्नमेंट जॉब या सरकारी नौकरी इन चीजों की तैयारी कर रहे हैं, उनको यहाँ पर शायद सर्वाधिक फल मिलेगा, फायदा मिलेगा, क्योंकि यह नौकरी पिता
व्यवसाय, कर्म स्थान है। लेकिन यहाँ पर होने के कारण से पिता के स्वास्थ्य, पिता के साथ विचारधारा, इन सब का आपको कहीं ना कहीं हानि लाभ दोनों बराबर मिलने के योग हैं। क्योंकि जहाँ आपको एक तरफ लाभ ये है कि यहाँ पर आपको अपने कार्यस्थल या नौकरी या सरकारी नौकरी या किसी भी तरीके का जॉब व्यवसाय से अच्छा फल मिल रहा है, तो वहीं आपका इसी स्थान पर आपको पिता से संबंधित नुकसान मिल रहा है, या पिता के साथ में विचारों को लेकर के कहीं ना कहीं आपके जो एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग है, वह अंडरस्टैंडिंग कहीं न कहीं इन दोनों ग्रहों के इकट्ठा होने से प्रभावित रहने वाली है। अब इसके साथ हम करते हैं जिन लोगों को इस वर्ष में विवाह करना है, तो विवाह योग बिल्कुल सूर्य से बनता है, यहाँ शुक्र से बनता है, और दूसरी चीज ये दोनों ही ग्रह इकट्ठे होकर के बृहस्पति की राशि के अंदर में बैठे हुए हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि जो बुध ग्रह है वह त्रिषडायस होकर के इस जगह पर शनि के साथ में बैठा है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके का एक योग भी बना रहा है कि आप अपने जीवन के अंदर में कुछ नए व्यवसाय या व्यापार को प्रारंभ कर सकें। अगर हम टोटल इन ग्रहों की पोजीशन को देखते हैं तो मेष राशि के जातकों के लिए जब शनि की राशि परिवर्तित होगी तो यह 29 अप्रैल 2022 को शनि इस राशि से चेंज होकर के इस राशि के ऊपर में चले जाएंगे। तो यहाँ पर लाभ भाव के अंदर में जो शनि के महाराज यहाँ पर बैठेंगे, तो यही योग आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग बन जाएगा। यहाँ पर आपको एक नहीं दो कामों में आपको एक साथ लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन ये ग्रह यहाँ पर आपको किसी भी तरीके से बहुत ही सावधानी से काम करने के लिए कहता है। अगर आप कोई भी जल्दीबाजी या शॉर्टकट का रास्ता अपनाने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल ही नुकसान देगा, क्योंकि हम पूरी ग्रहों की पोजीशन को देख करके मेष राशि के जातकों के लिए ये कदापि नहीं कह सकते हैं कि आपका आने वाला यह वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है, इसमें आपको किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आने वाली है। निश्चित तौर पर कुछ चीजों में जहां पर आप ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जैसे प्रोफेशनल वर्क है आपका 100% श्योर रिजल्ट के साथ में रहेगा अगर आप उसको सही तरीके से अपने लाइफ के अंदर में रख रहे हैं। दूसरी चीज, अगर आप इसी भाव की बात करते हैं तो जैसे कि सूर्य और इसकी युति 14 जनवरी के बाद में ये समय प्रारंभ होगा, लगभग एक महीने तक, यानी कि 14 या 15 फरवरी तक यह ग्रह यहाँ गोचर करके इस बीच में सर्वाधिक वैचारिक मतभेद पारिवारिक जीवन के अंदर में या परिवार में रहने वाले हैं। तो इस चीज को लेकर के आपको पहले ही सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आपका जो यह स्थान है जहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, तो ये जो राहु यहाँ पर हैं आपके, यह राहु यहाँ पर कुटुंब और परिवार के स्थान को दर्शाते हैं, और कुटुंब और परिवार के स्थान पर जो राहु की पोजीशन होती है ये पहले ही तालमेल की सिचुएशन को बिगाड़ देती है। तो इसलिए इन सभी को आपको ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करना चाहिए। और दूसरी चीज, केतु और मंगल की जो पोजीशन है यह वाणी दोष भी देता है। कभी कभी हम बोलने में, जल्दीबाजी में या किसी के साथ में मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, या किसी चीज या किसी रीजन के कारण से बहुत लंबे समय तक हमारा जो कम्युनिकेशन गैप रहता है, ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ये ही ज्यादा दिनों तक चलता रहा तो ये सारी चीजें आपको एकदम खालीपन और अकेलेपन के एहसास से भर देंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक झंडा लेना है इस तरीके से तिकोना, और वह झंडा आपको हनुमान जी के मंदिर में उस ध्वजा को चढ़ा देना है। तो इससे आपका केतु आपको हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा। उसके अलावा जो केतु होता है, इसके लिए आपको क्या कर सकते हैं, आप भगवान विष्णु का जो मत्स्य अवतार है उसका पूजन कर सकते हैं, और एक ध्वजा इस तरीके की है उसका दान भी कर सकते हैं। मंदिर में ध्वजा लगता है, झंडा लगता है, उस पर आप ये जाकर के लगवा सकते हैं या खुद भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मिला जुला फल 2022 में मेष राशि के जातकों को मिलेगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।